मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कुछ दिनों से हम श्री सुखमनी साहिब पर ध्यान कर रहे हैं। कल हम पहली अष्टपदी के चौथी पौड़ी के पहले पद का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे थे। पहला पद इस प्रकार था, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे मूचा। कल मैंने आपको मूचा शब्द का एक अर्थ बताया था, नीच। मूचा शब्द का एक और अर्थ भी है, भूखा। जैसे गरीब दीनहीन जिन्हें दुनिया आंख उठाकर देखती भी नहीं है, यदि वे परमात्मा का स्मरण करें तो उनका भी उद्धार हो सकता है। एक कवि ने एक सुंदर गीत लिखा है, उस कवि का नाम था ब्राउनिंग। वह एक अद्भुत कवि था। उसके बाल घुंघरालू थे, आंखों में चमक तथा दिल प्रेम से भरा था। अपने गीत में उसने एक बादशाह का वर्णन किया है। एक बादशाह था, उसके महल के पास एक बड़ी जमीन थी। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति की झोपड़ी थी। बादशाह कहता है, जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी बनी हुई है वह जमीन मुझे चाहिए। अब देखिए, बादशाह के पास इतनी सारी जमीन थी, फिर भला उसे गरीब की जमीन की क्या जरूरत थी। किंतु बादशाह कहता है, मुझे अपने महल का विस्तार करना है। बादशाह उस गरीब व्यक्ति को अपने पास बुलाकर कहता है, तुम मुझे अपनी झोपड़ी दे दो, बदले में मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। गरीब कहता है, मेरी छोटी सी झोपड़ी लेकर आप क्या करेंगे। बादशाह कहता है, मुझे अपने महल का विस्तार करना है। गरीब कहता है, लेकिन मैं आपको अपनी झोपड़ी नहीं बेच सकता, मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बुजुर्गों ने शिक्षा दी है कि आदमी को अपना मकान कभी नहीं बेचना चाहिए। ऐसा कहकर गरीब अपने घर लौट जाता है। बादशाह परेशान हो गया। अब वह महल की छत पर टहलकर सोचने लगा कि अब वह क्या करे। बादशाह दोबारा उस गरीब व्यक्ति को अपने पास बुलाकर वही बात कहता है। गरीब कहता है, हे राजन, आप मुझे क्षमा करें, मैं अपने बड़े बूढ़ों की झोपड़ी नहीं बेचूंगा। बादशाह बेचारा हैरान परेशान। अचानक उसके दिल में एक विचार आता है। वह कहता है, ये व्यक्ति ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसकी झोपड़ी ही तुड़वा देता हूँ। गरीब व्यक्ति को इस बात का पता चल जाता है। बेचारा अब क्या करे। गरीब अपनी झोपड़ी में बैठकर रोता है और पुकारता है, हे भगवान, तुम्हारे बिना और कोई नहीं है जो मेरा उद्धार करे। गरीबों का उद्धार करने वाले एक तुम ही हो, तुम मेरी लाज रख लो। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े,
शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। कैसे तेरा नाम धियाए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए। कैसे तेरा नाम धियाए, कैसे तुम्हारी लगन लगाए। हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह प्रतिदिन वह परमात्मा को याद करने लगा। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन राजा के सेवक उसके पास आए और कहा, हम तुम्हारी झोपड़ी तोड़ने आए हैं। गरीब बेचारे ने अपने ठाकुर के पैर पकड़ लिए। हे परमात्मा, तुम मेरी रक्षा करो, तुम गरीबों का आधार हो। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। बादशाह के सेवक स्वयं को बलशाली मान रहे थे। बड़े घमंड से गरीब की झोपड़ी तोड़ने आए थे, परंतु परमात्मा की शक्ति के आगे भला कौन टिक सकता है। उसी समय भूकंप आता है, महल धराशायी हो जाता है। बादशाह जो गरीब पर अत्याचार करने चला था, अब स्वयं कांप रहा था। उसके सारे सेवक भी भाग जाते हैं। उधर गरीब की झोपड़ी तो जैसे थी वैसे ही रही। गरीब का उद्धार होता है। भगवान गरीब की लाज रखते हैं। जो भगवान को याद करता है, भगवान उसकी लाज रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आगे बढ़ते हैं। इस पौड़ी की अगली पंक्ति है, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे। अर्थात जो प्रभु का स्मरण करता है उसकी तृष्णा बुझ जाती है। हम में से एक एक के भीतर कोई ना कोई तृष्णा है जो हमें परेशान करती है। दुख का कारण है तृष्णा। महात्मा बुद्ध तृष्णा को तन्हा कहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तृष्णाएं 5 प्रकार की होती है। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की तुलना आग से की है। वे अपने शिष्यों से कहते थे कि हर घर में, हर महल में, हर बंगले में आग जल रही है। यदि परमात्मा का स्मरण किया जाए तो यह आग बुझ सकती है। आइए देखें ये 5 प्रकार की तृष्णाएं कौन सी है। पहली तृष्णा की आग है वासना। ये आग तो इतनी भीषण है जो बड़े बड़े विद्वानों को अपनी चपेट में ले लेती है। एक बड़ा विद्वान था, उसका कर्तव्य था अपनी धर्म पत्नी की देखभाल करना, किंतु वह एक महिला के प्यार में फंस जाता है। धीरे धीरे वह उस महिला को अपने घर ले आता है। विद्वान के पिता बड़े अफसर थे और माता जी एक भक्त थी। माँ अपने पुत्र से कहती है, बेटा यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता बड़े अफसर हैं, तुम्हारा कुल कितना ऊंचा है और तुम एक पतिता को अपने घर ले आए हो। माँ की बात सुनकर बेटा आवेश में आ जाता है। पहले तो वह उसे भला बुरा कहता है, बाद में तो वह मार पीट पर उतर आता है। माँ बेचारी बहुत रोती है। वासना इंसान को अंधा कर देती है, किंतु वासना का अंधकार भी दूर हो सकता है यदि इंसान परमात्मा का स्मरण करे तो। एक दिन वही विद्वान अपनी माँ से कहता है, मुझे बताओ मैं क्या करूं, इस काम अग्नि से कैसे छुटकारा पाऊं। तब माँ कहती है,
तुम परमात्मा का स्मरण करो। माँ की बात मानकर विद्वान नाम जपने लगता है, उसके बाद वह संत बन जाता है। संत बनने के बाद वह बार बार रोकर कहता था कि मैं अग्नि में जल रहा था, परमात्मा ने मुझे उस अग्नि से बचा लिया। दूसरी तृष्णा है क्रोध। ऐसा बताया गया है, एक समय राजा अशोका को बहुत क्रोध आता था। एक दिन राजा अशोका पर महात्मा बुद्ध का प्रभाव पड़ा और उसने इस मंत्र का जाप करना शुरू किया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस मंत्र का अर्थ है, मैंने बुद्ध की शरण ली है,
मैंने धर्म की शरण ली है, मैंने संग की शरण ली है। जैसे जैसे राजा इस मंत्र का जाप करता, वैसे वैसे उसका दिल निर्मल होने लगा, साफ होने लगा, उसके मन की चंचलता दूर होने लगी और उसका क्रोध शांत हो गया, उसका जीवन सुंदर हो गया। अब वह गरीबों की सेवा करने लगा, पशु पक्षियों को दाना देने लगा, उसने कई अस्पतालें बनवाई, अनाथालय बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल्स खोले। वह घर घर जाकर लोगों का हाल पूछने लगा। तीसरी तृष्णा है लोभ। लोभ इंसान को कितना परेशान करता है। एक बार गुरुदेव साधुवास स्वामी जी ने बताया कि उन्हें एक कैदी मिला जिसने थोड़े से रुपयों के लिए एक आदमी को पहाड़ी से धक्का दे दिया, जिससे उस आदमी की मौत हो गई। अब कैदी जेल में परमात्मा का स्मरण करने लगा। परमात्मा के स्मरण करने से उसका चाल चलन बदल गया। उसकी अच्छी चाल चलन के कारण उसकी सज़ा कम हो गई। जब वह जेल से छूटा तो उसका जीवन ही बदल गया। चौथी तृष्णा है मोह तथा पांचवी तृष्णा है अहंकार। देखिए लोगों को कितना अहंकार होता है। सारा समय मैं का तमाशा चलता रहता है और लोग अपने अहंकार को बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। काश इस अहंकार के बीमारी से मुक्त हो जाएं। हमारे स्थूल शरीर की मौत तो होती है, किंतु उसके बाद हमें एक और मौत करनी है, वह है सूक्ष्म शरीर की मौत। उसके बाद आती है तीसरी मौत, हमारे अहंकार की मौत। अहम है हमारा कारण शरीर। इस कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। फिर जब कारण शरीर की मौत होती है, जब मैं का मौत होता है, तभी मनुष्य मुक्ति पाने योग्य होता है। एक बड़ा बैरिस्टर था, वह धनी था और समाज में उसका बहुत नाम था। संत तो यही शिक्षा देते हैं कि हम नाम और शोहरत से दूर रहें, लेकिन बैरिस्टर को तो अपने ऊंचे नाम पर गर्व था। आखिर एक दिन उसे एक संत का संसर्ग प्राप्त हुआ और उस पर कृपा हुई। उसने संत से कहा, मेरे भीतर प्रभु को पाने की प्यास जागी है, किंतु मैं परमात्मा को कैसे पाऊं? तब संत ने उसे कहा, तुम अपने मान सम्मान का त्याग करो, क्योंकि जब तक तुमने अपने मैं का त्याग नहीं किया है, तब तक तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। अगले दिन वह आदमी अपना सब कुछ छोड़कर परमात्मा का स्मरण करने लगा और उसके बाद वह मुक्ति की मंजिल पर पहुंच गया। वह प्रभु में लीन हो जाता है। मेरे प्रियजनों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु का स्मरण सब कुछ सुझे का अर्थ है समझ, जानकारी, बोध। परमात्मा के स्मरण करने से इंसान को बोध होता है। हमारी समझ मोटी है, क्योंकि हम सांसारिक पदार्थों से घिरे हुए हैं। हमें बिजनेस की बातों की तो खूब समझ है, संसार की मोटी मोटी बातों की तो खूब जानकारी है। पैसा कैसे इकट्ठा करना चाहिए, इस बात की हमें खूब समझ है। लेकिन एक और बोध है जो सूक्ष्म है। यह बोध होता है परमात्मा के स्मरण करने से। जो स्मरण करता है वह सूक्ष्म बातें बेहतर समझता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठकर स्मरण करो। चाहो तो किसी वृक्ष की छाया में बैठकर ध्यान करो, या किसी नदी किनारे बैठकर, या रात को जागकर ध्यान करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई वर्ष पहले गुरुदेव ने कहा, उन्हें एक व्यक्ति मिला जो हस्त विद्या में बड़ा कुशल था। हमारे हाथों की रेखाओं का कोई न कोई अर्थ होता है। उसने गुरुदेव के हाथ की रेखाओं को देखकर उन्हें कई बातें बताईं।
तब गुरुदेव ने उनसे पूछा, तुम हस्त विद्या में इतने कुशल कैसे हुए? वह आदमी बड़ा सीधा साधा था, उसके मन में कोई लोभ या लालच नहीं था। उसने कहा, मैंने 2 नियमों का पालन किया। पहला ये कि प्रतिदिन कुछ समय अवश्य प्रकृति की गोद में बैठा। दूसरा, परमात्मा का स्मरण करना। इस तरह मैं इस विद्या में कुशल हो गया। इस पर गुरुदेव ने उससे कहा, आपने जो कुछ मुझे बताया है उसके बारे में मैं और कुछ भी पूछना चाहता हूँ। कृपया आप बुरा मत मानना। मैं तो केवल इतना देखना चाहता हूँ कि आप इस विद्या में कितने कुशल हैं। इस पर उसने कहा, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? गुरुदेव ने कहा, बताओ इस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहा है। उसने तुरंत उन्हें बताया कि उनके मन में क्या विचार चल रहा था। उसके बाद गुरुदेव ने अपना लिखा एक कागज मंगाया और उसे हाथ में पकड़कर पूछा, बताओ इस कागज पर मैंने क्या लिखा है? इस प्रश्न का भी उसने सही सही उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, आप बुद्धिमान के साथ साथ थॉट रीडर भी हैं। आप दूसरों के विचार भी पढ़ सकते हैं। यह कला आपने कैसे सीखी? उसने कहा, यह कला भी मैंने ध्यान और प्रभु के स्मरण द्वारा सीखी है। आगे उस व्यक्ति ने कहा, जो ध्यान करता है और स्मरण करता है उनकी सूक्ष्म दृष्टि उजागर होती है, फिर वे हमारे भीतर चल रहे विचारों को पढ़ सकते हैं। ठीक यही बात गुरु अर्जन देव जी ने अपनी वाणी में कही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक मनुष्य के भीतर कई शक्तियां होती हैं, किंतु हमें उसका भान नहीं होता। यदि एकांत में बैठकर हम अपने इष्ट देव का ध्यान करें तो हमारे भीतर की शक्तियां उजागर होने लगेंगी। एक शक्ति है जिसे क्लेयरवॉयंट कहते हैं। कुछ लोगों के पास यह शक्ति होती है। इस शक्ति वाले लोग दूर दूर रही घटनाओं को देख सकते हैं। एक और शक्ति है जिसे क्लेयरऑडियंट कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास यह शक्ति होती है वह इंसान दूर दूर हो रही आवाज को सुन सकता है। किसी किसी के पास वह शक्ति होती है जिससे वह कुछ भी छिपा सकता है। ऐसे लोग अपनी बीमारी को छिपा लेते हैं। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इस पौड़ी के शेष 3 पदों की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।